वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिला में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके सालाना अखराजात में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फौरी इस्लाहात की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मजीद उस पर फाइन ट्यूनिंग की गई और मजीद आखिरी पेनी तक कैलकुलेट किया गया, तो अब वो रकम क्या होगी मैं अभी वो रेलेवेंट पोर्शन पे आके आपको अर्ज करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसलिए ये इस्लाहात जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिला में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, पेंशन के इस्लाहात के हवाले से मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मारूजात करना चाहता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे, कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकले, वहां की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूं कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूं कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते हैं। स्पीकर, दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए। ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद जरूरत है। तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा, एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद, यानी पेंशनर भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनके स्पाउस भी फौत हो गए, उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की। उस पीरियड को 10 साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस, पेंशनर खुद, उनकी वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। चौथा रिफॉर्म इसमें यह कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई, मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया, तो वो फिर पेंशन या तनख्वाह में से एक को ऑप्ट कर ले, पेंशन ले ले, या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज्यादा होती है, वरना क्या जरूरत है कि हम पेंशन छोड़ के। तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम, ये 17 एंड अबव, शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में। ये रिफॉर्म है, ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये फैसला किया कि इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए। और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं। 1998